भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों आज का टॉपिक बहुत अहम है, लेकिन थोड़ी सी बात करनी होगी। भाई देखिए, हमारे शिया सुन्नी में एक जो मसला है तो बहुत अहम है। भाई वो मसला ये है कि अहले बैत और खुलफाए सलासा के बारे में। हमारे कुछ शिया हजरात कहते हैं कि खुलफाए सलासा और मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बीच में अनबन थी। हमारे सुन्नी का मुकदमा ये है कि चारों खलीफा मोहब्बत से रहते थे, इनमें कोई दुश्मनी नहीं थी। तो इसमें क्या सच्चाई है, तो इसी के बारे में आज थोड़ी सी बात होगी। देखिए, अब हमारे सुन्नी हजरात चारों खलीफा मिल्लत से थे, तो इसके बारे में हवाला देते हैं कि भाई देखिए, अगर मिल्लत से ना होते तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान रखे हैं। अगर मिल्लत ना होती तो ये नाम ना रखते। तो देखा जाए ये बात भी लॉजिकल है, ठीक है। नाम अगर रखे हैं तो भाई इस बात से साबित हो रहा है कि दुश्मनी नहीं थी। अब हमारे कुछ शिया हजरात कहते हैं कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटों के ये नाम नहीं थे, ठीक। अब शिया सुन्नी के बीच में, मतलब दोनों पार्टियों की बातें पढ़ करके, दोनों पार्टियों की बातें सुन करके, फिर एक मुफ्ती साहब हैं जो वो अपने बयान करते हैं, जिनका नाम मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द है। वो शिया सुन्नी के दरमियान की बातें अपनी वीडियो में ज़्यादातर करते हैं। तो उन्होंने अभी एक वीडियो जल्दी में ही अपलोड की है। तो उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटों के नाम अबू बकर, उमर और उस्मान थे। ये बात उन्होंने इकरार की है। मगर उन्होंने ये भी बताया है कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो नाम रखे हैं तो ये नाम खुलफाए सलासा की निस्बत से नहीं रखे हैं। तो ये बात जब मैंने सुनी तो थोड़ा सा हमें अजीब लगी। भाई उस वक्त सबसे मशहूर नाम यही थे। माना कि मक्का में, मदीना शरीफ में हो चलो लाखों अबू बकर हों, लेकिन वो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो खलीफा बने हैं तो ये समझिए कि एक ब्रांड बन चुके हैं। इसी तरह हज़रत उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी खलीफा रहे हैं, तो ये भी एक ब्रांड ही हैं। सीधी सी बात है। अब क़यामत तक कोई भी शख्स अगर अपने बेटे का नाम उमर रखता है तो यार हर मुसलमान सबसे पहले नंबर पर यही समझेगा कि यार अगर इनके बेटे का नाम उमर है तो यार हमारे खलीफा थे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हो सकता है उन्हीं के निस्बत से रखा गया हो। हर आदमी अंदाज़ा यही लगाएगा। अब अगर कोई पूछ ले कि भाई आपने अपने बेटे का नाम उमर क्यों रखा है, तो किसी के अंदर हिम्मत है जो कहेगा कि देखो भैया, हमने खलीफा की निस्बत से नहीं रखा है, हमारे दादा का नाम था उमर इसलिए हमने नाम रखा है। तो क्या हज़रत उमर से उनको बुग़्ज़ थी जो उनके निस्बत अपने आप में नहीं जोड़ रहे हैं? ये बात कोई नहीं कर पाएगा। और आज अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे बेटे का नाम अली है और उनसे कोई पूछ ले कि भाई आप किसकी निस्बत से ये नाम रखे हुए हो, तो क्या किसी के अंदर हिम्मत है कि वो कह सके कि यार हम मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से नहीं रखे हैं, हमारे चाचा का नाम था अली इसलिए हम उनकी निस्बत से रखे हैं? तो यार ये गलती है भाई अगर आप उनकी निस्बत नहीं ले रहे हो तो गोया आपके अंदर खुलफा राशिदीन के बारे में बुग़्ज़ है। और अगर आप उनकी निस्बत ले रहे हो जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दुनिया में ही दे दी है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो कुल मिला के दुनिया में जितने नाम, चाहे लाखों नाम आ जाएं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जितने नाम होंगे तो हर मुसलमान सबसे पहले नंबर पर यही समझेगा कि हाँ यार वो हमारे नेक बंदे थे, तो उन्हीं की निस्बत से शायद ये नाम रखा गया है।
ठीक। अब भले ही उसको मालूमात ना हो, लेकिन वो जब जानेगा तो उसे फख्र होगा कि हाँ यार, मैंने जो नाम रखा है तो नाम सही रखा है। अब भाइयों, इसमें और भी बातें आ जाती हैं। भाई हमारे कुछ शिया हजरात कहते हैं कि हज़रत उमर ने बीबी फ़ातिमा का घर जलाया, उनका दरवाज़ा उखाड़ा, उनको नुकसान पहुंचाया। तो यार, ये बात अहले सुन्नत में मौजूद नहीं है। और हमें उम्मीद है कि शिया हजरात की जो मेन किताबें हैं, नहजुल बलागा या उसूल काफ़ी, इनमें भी मौजूद नहीं होगी। सीधी सी बात है। हाँ, अगर मौजूद है तो भाई हवाला पेश कीजिए। और अगर बाद में किसी किताबों में लिखी हुई है, छोटी छोटी किताबों में, तो इन किताबों की कोई गारंटी नहीं है, चाहे सुन्नियों की किताबें हों चाहे शिया की किताबें हों। अगर हम इसमें झगड़ते रहेंगे भैया तो झगड़ते रहिए, लेकिन अगर हज़रत उमर ज़लानहू ने बीबी फ़ातिमा का घर जलाया होता तो यार हज़रत अली ज़लानहू कभी भी किसी से ये बात ना बताते। भाई उनके 2 बेटे भी थे, सयाने हो गए थे, तो इनका भी दौर काफ़ी दिन तक चला है। तो किसी से ये बात ना कहते कि भाई हज़रत उमर ने मेरा घर जलाया, मेरी अम्मी को नुकसान पहुंचाया। तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इस तरह की कोई बात रिवायत नहीं है। और अगर है तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो मौला हसन और हुसैन ने इरशाद फरमाई हो, बाद के लोगों ने अगर बताई है और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहुमा ने नहीं बताई है, तो भाई इसमें गौर करना होगा। क्या मालूम कोई लड़ा ही रहा हो। और एक चीज़ है, सच्चे लोग थे, दीन पर चलने वाले थे, ठीक है, मगर माँ का दर्द होता है। अगर किसी की माँ को किसी ने शहीद किया है तो भाई ये बहुत बड़ा दर्द है। अगर इस तरह हुआ होता तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी किसी न किसी तालीम में ये बात ज़रूर इरशाद फरमाते और आज मौजूद होती, लेकिन मौजूद नहीं है। फिर भी हज़रत उमर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो भाई इस लड़ाई को चाहें तो ख़त्म करें, चाहें तो बढ़ाते रहें। हाँ, एक बात ध्यान में रखनी होगी कि खुलफाए सलासा पर जो लोग उंगली उठाते हैं तो वो इनडायरेक्टली रसूलुल्लाह पर भी उंगली उठा रहे हैं। कहिए कैसे? भाई आप अलैहिस्सलाम ने एक ही मजलिस में 10 लोगों को जन्नत की बशारत नहीं दी थी? दी थी। अब उसमें खुलफाए सलासा भी शामिल हैं। तो ये बताइए कि आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बशारत दी है और फिर वही शख्स आप अलैहिस्सलाम के घर को जलाएंगे, तो इसका मतलब नाउज़ुबिल्लाह आप अलैहिस्सलाम से ये मिस्टेक हुई? मानेंगे ये बात? नहीं हो सकता। भाई आप अलैहिस्सलाम तो वही फरमाते थे जो अल्लाह उनको वही करता था। भाई अल्लाह ने वही की कि ये तुम्हारे दोस्त ये जन्नती हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बशारत दे दी। और जिस शख्स को आप अलैहिस्सलाम जन्नत की बशारत दे दें, तो भाई मैं तो ये मानता हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी भर महफूज रहेगा। सीधी सी बात है। जिनका नाम लेकर के आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दे दी, वो महफूज क्लियर रहेंगे। फिर भी अगर कोई उन पर लान तान करता है तो भाई ये बताइए कि कुरान पाक में आपको ये आयत मिल जाएगी, मादल्ला साहिब कुम गुमा गवा। अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ना कभी बहके हैं और ना बेराह चले हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जो जो फरमाया है बिल्कुल सही फरमाया है और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ही जन्नत की बशारत दी है। तो अगर हम उनको गलत ठहराएंगे खुलफाए सलासा को, तो ये तो आप अलैहिस्सलाम तक बात जा रही है यार। कुरान का भी इनकार हो रहा है अंदर अंदर। तो इन बातों में हमको गौर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई ये कहे कि भाई बीबी फ़ातिमा को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने
कुछ लोगों में नहीं बताया, सब्र कर गए, चलिए ठीक है। अब इसी तरह का एक वाक़या आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में भी पेश आया है, उससे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। भाई हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब शहीद किया गया तो उनके जिस्म के बहुत टुकड़े किए गए, ठीक, और आप अलैहिस्सलाम को बहुत गहरा दुख पहुंचा, ठीक है। फिर जिस हबसी ने उनको निशाना बनाया था, फिर लास्ट में उस हबसी ने ईमान कबूल कर लिया। और जब वो हबसी आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया, फिर आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, तुम्हारा ईमान लाना मुझे कबूल है, मगर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम कभी मेरे सामने ना आना, क्योंकि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरे चचा की याद आ जाती है। तो भाई देखिए, यहाँ पर घर का दर्द आप अलैहिस्सलाम के अंदर उभर आया। तो भाइयों, मेरा कहना यही है कि अगर खुलफाए सलासा ने अहले बैत का घर जलाया होता या बीबी फातिमा को सताया होता, तो मौला अली और हज़रत हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम कहीं ना कहीं पर अपनी किसी न किसी मजलिस में मुसलमानों को उन बातों से आगाह जरूर करते। तो देखो, जो मेरे चाहने वाले हैं वो ये बात जान लें कि फ़ला फ़ला लोगों ने मेरे घर को जलाया था, मेरी अम्मी को सताया था, तो ये बात हम तक आज मालूम होती, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अहले बैत के जो शुरुआत के इमाम हैं, 3-4 इमामों को आप ले लीजिए, उन इमामों से इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। अगर होती तो हदीस की किताबों में ज़रूर होती। अब हमारे जो शिया भाइयों की किताब है, जो कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, नहजुल बलागा, आप उसमें भी देख लीजिए। तो ये जो फितने अब उठ रहे हैं कि खुलफाए सलासा ने ये किया, खुलफाए सलासा ने अहले बैत के साथ वो किया, तो इस तरह की बातें नहजुल बलागा में भी आपको नहीं मिलेंगी। तो यार, अहले सुन्नत की जो मेन हदीस की किताबें हैं इनमें भी नहीं है, शिया हजरात की जो मेन किताबें हैं उनमें भी नहीं है, तो फिर हम लोग इस पर क्यों लड़ रहे हैं यार? थोड़ा सब्र करें। और आप अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत की बसारत दी है, तो हम सब लोग उसी बात पर राजी रहें। हाँ, बनु उमैया का जो मसला है वो मसला अलग है। देखिए, क्योंकि बनु उमैया की जो हरकतें हैं वो हदीस की किताबों में मौजूद हैं, सुन्नी की किताबों में मौजूद हैं, तो शिया की किताबों में भरपूर होंगी, सीधी सी बात है। तो बनु उमैया का मसला अलग है, खुलफाए सलासा का मसला अलग है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सही बुखारी में जब हदीस मौजूद है कि मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैयत कर ली थी, और फिर जब बैयत हुई है जिस मौके पर, उस मौके पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मौला अली की तारीफ़ की और मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू बकर की तारीफ़ की रज़ियल्लाहु अन्हु। तो यार, हम सब उन बातों में क्यों पड़े हुए हैं? जब वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ़ कर रहे हैं, तो हम क्यों उंगली करते हैं कि यार उनमें दुश्मनी थी? भाई बताइए। अब अगर कोई ये कहे कि यार बुखारी में ज़ईफ़ हदीसें हैं और मुस्लिम में और भी हदीसों में बहुत सी ज़ईफ़ हदीसें हैं, तो भैया तमाम मुसलमानों की अक्सरियत ये बात मानती है कि हदीस की किताबों में ज़्यादातर सही बुखारी और सही मुस्लिम में सही ही हदीसें हैं। हाँ, अगर कुछ हदीसें ज़ईफ़ हैं तो उनको समझना अगर है, तो आप अगर ज़्यादा किताबें नहीं उल्टेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अगर एक असूल आप पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह, तो उस असूल से सारी बात समझ में आ जाएगी। तो भाई, ये असूल मेरी समझ में आता है कि देखिए, चाहे शिया की किताब हों, चाहे सुन्नियों की किताबें हों, जिन किताबों से आप अलैहिस्सलाम की और अहले बैत की और हमारे उन सहाबा की जिनको आप अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी है, अगर इन शख्सियात की किसी किताबों से अगर तौहीन झलक रही है, तो वो बातें
चाहे शिया की किताबों में हो चाहे सुन्नी की किताबों में हो, वो हदीसें कहीं ना कहीं पर ज़ईफ़ ही होंगी, क्योंकि ज़ईफ़ हदीसों के फितने के चक्कर में ही आज बहुत से मुसलमान एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। तो भैया अगर हम ज़ईफ़ हदीसों को मानेंगे, हदीस की किताबों में आपको कुछ हदीसें ऐसी भी मिल जाएंगी जिन हदीसों में आप अलैहिस्सलाम की तौहीन झलक रही है, तो भैया उन हदीसों को मैं ज़ईफ़ ही मानता हूँ, वो चाहे जिस किताब में हो। अगर हम उन ज़ईफ़ हदीसों को सही मान लेंगे तो भैया कुरान का इनकार हो जाएगा, और कुरान तो यही कहता है कि तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ना कभी बहके हैं ना बेराह चले हैं। तो हमको आप अलैहिस्सलाम की जितनी फजीलत वाली बातें हैं उन पर ईमान रखना है, और अगर हम आप अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी बात है जिनमें आप अलैहिस्सलाम की तौहीन हो रही है, अगर हम उनको पकड़ेंगे तो भैया गुमराही ख़त्म नहीं होगी, ये मेरा वादा है। इसी तरह अहले बैत का मामला है। अहले बैत की शान जहाँ जहाँ मौजूद है, चाहे शिया की किताबों में हो चाहे सुन्नी की किताबों में हो, उनकी शान अगर मौजूद है तो उन पर हम सबको ईमान रखना चाहिए, क्योंकि अहले बैत की प्रोटेक्शन हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद दी है। तो भाई जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया हो कि इनसे मोहब्बत रखना, इनसे बुग़्ज़ ना रखना, और अगर अहले बैत के बारे में कोई ऐसी बातें कर रहा है तो हमको उन बातों को ज़ईफ़ मानना ही होगा। अगर ज़ईफ़ नहीं मानेंगे तो मामला उलझ जाएगा। भाई देखो जो बात है, तो मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई ये बात जो आपने कही है कि उनके निस्बत से नाम नहीं रखे हैं, तो यार ये बात थोड़ा सा फितने का दरवाज़ा खोल रही है। खुलफाए राशिदीन में बुग़्ज़ थी, इसका रास्ता खोल रही है। तो इस तरह की बातें ना की जाएं तो बेहतर है। देखो अब अगर आज या क़यामत तक कोई भी शख्स अपने बेटे का नाम अली रखेगा, अगर अली नाम रख दे तो वो कुछ भी कहे कि मैं उनके निस्बत से नहीं रखा हूँ, मैं अपने दादा चाचा नाना की निस्बत से रखा हूँ नाम, फिर भी यार हर मुसलमान जैसन उनके बेटे का नाम अली सुनेगा तो फ़ौरन समझ जाएगा कि मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत से नाम रखा गया है। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो दुनियावी तौर पर आप देख लीजिए भाई, आज अगर कोई अपने बेटे का नाम मोदी रख दे, अब वो किसी भी सोच से मोदी नाम रख दे, लेकिन जब भी लोग नाम उसका सुनेंगे कि इनके बेटे का नाम मोदी है, तो लोगों के अंदर यही बात आएगी कि अच्छा नरेंद्र मोदी जी के नाम की निस्बत से आपने जो है अपने बेटे का नाम मोदी रखा है। हर आदमी पहले नंबर पर यही सोचेगा। देखो भाई जो बात है, क्योंकि जो बड़ी पर्सनालिटी हो जाते हैं तो यार हर आदमी का जहन सबसे पहले वही पहुंचेगा, सीधी सी बात है। आज अगर कोई अपने बेटे को सलमान खान नाम रख दे तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ये नाम किसके नाम से रखा है, हर आदमी ऑटोमेटिक जान जाएगा कि ये भाई साहब जो हैं तो सलमान खान के फेवरेट हैं, मतलब सलमान खान इनका फेवरेट है, इसीलिए सलमान खान के नाम से अपने बेटे का नाम इन्होंने रखा है। तो ये मसला है। तो इस तरह की बातें हम लोग ना करें कि खुलफाए राशिदीन में बुग़्ज़ थी, और अगर कोई खुलफाए राशिदीन में बुग़्ज़ थी ये बात अगर जाहिर कर रहा है तो भैया ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि खुलफाए सलासा का दौर ऐसे वक्त में गुजरा है कि एक तरफ आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी है और खुलफाए सलासा के बाद अहले बैत का दौर शुरू होता है। और भाइयों अगर शिया हजरात के मुताबिक खुलफाए सलासा ने अगर दीन में कोई गड़बड़ी की है तो भाई अहले बैत की हुकूमत तो बाद में आई है, तो अहले बैत पर यह बात लाजिम हो गई थी कि वो मुसलमानों को सही बात बताएं कि भाई याद रखना खुलफाए सलासा ने ये काम किया था। तो मुसलमान
उन बातों से आगाह हो जाते। लेकिन अहले बैत के जो हमारे इमाम हैं, उन इमामों ने खुलफाए सलासा के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की है। और जब अहले बैत के इमामों ने ऐसी बात नहीं की है तो भाई हम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, सीधी सी बात है। और अगर कोई पीछे पड़ा हुआ है तो किसी मजबूत किताब से हवाला पेश करे। अगर कोई कहता है कि हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं, तो भाई मुफ्ती साहब तो हर तरफ हैं भैया। बहुत से मुफ्ती साहब ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो आपको यजीद को बहुत ऊंचा करने में लगे हुए हैं। तो इसका क्या करोगे?